हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, यानी कि नेमिंग ऑफ अल्कोहल। कि अल्कोहलों का नामकरण कैसे रखते हैं ना। तो चलिए देखते हैं। होता क्या है कि थ्री सिस्टम डेवलप किए गए। नेमिंग अल्कोहलों का नाम रखने के तीन तरीके पर डेवलप किया गया है। ठीक, तो सबसे पहले कि देयर आर थ्री सिस्टम फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। देयर आर there are three systems for naming of alcohols, यानी कि अल्कोहलों के नाम रखने के तीन तरीके हैं। ठीक, देयर आर थ्री सिस्टम फॉर नेमिंग ऑफ अल्कोहल। देयर इज थ्री सिस्टम फॉर नेमिंग ऑफ अल्कोहल। अल्कोहलों के नाम रखने के तीन तरीके हैं। फर्स्ट कॉमन नेम, सेकेंड कार्बिनल नेम और थर्ड है आईयूपीएसी नेम। तो फर्स्ट कॉमन नेम सिस्टम। फर्स्ट कॉमन नेम सिस्टम second carbonyl name system, और थर्ड है आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम। आईयूपीएसी नेम सिस्टम। ठीक, देखिए देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ नेमिंग ऑफ सिस्टम ऑफ अल्कोहल। मतलब अल्कोहलों के नाम रखने के तीन तरीके हैं। कॉमन नेम सिस्टम, कार्बिनल नेम सिस्टम और आईयूपीएसी नेम सिस्टम। जिसमें से कॉमन नेम और कार्बिनल नेम सिस्टम जो कि ज्यादा कन्वेंशनल नहीं है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम। और ये पूरे वर्ल्ड में एक रूल को फॉलो करता है और हर जगह ये अप्लीकेबल है। ठीक, लेकिन ये कॉमन नेम और कार्बिनल प्लेस टू प्लेस वेरी भी कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टडी किया जाता है और सबसे ज्यादा माना भी जाता है आईयूपीएसी नेम सिस्टम। तो अब हम एक एक के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे ना। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बिनल नेम सिस्टम। सबसे पहले कार्बिनल नेम सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम। देखिए कॉमन नेम सिस्टम में अल्कोहलों का नाम जो होता है, उनके अल्कोहलों का नाम जनरली यूज किया जाता है उनके ओरिजिन ऑफ सोर्स से, या एल्किल अल्कोहल वर्ड यूज किया जाता है। तो यानी कि कॉमन नेमिंग में क्या वर्ड यूज किया जाते हैं, एल्किल अल्कोहल, या ओरिजिन के नाम पर ही उनका नाम रख दिया जाता है। ठीक, तो कॉमन नेम में सबसे पहले आप क्या लिखना है, इन कॉमन नेम सिस्टम अल्कोहल्स आर नेम्ड एज एल्किल अल्कोहल। in common name system alcohols are named as alkyl alcohol। एल्किल अल्कोहल। ठीक, एल्किल अल्कोहल और नेम ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, ORR, नेम ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन। कहने की मतलब कि कॉमन नेम सिस्टम में जो किसी भी अल्कोहल का जनरल नाम यूज किया था, उस जिस एल्किल से वो डिराइव हो उसके नाम, एल्किल का नाम और लास्ट में अल्कोहल वर्ड यूज कर दिया जाए, और या नेम ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि उनका सोर्स क्या है, अल्कोहलों का सोर्स क्या है, उसके नाम के अकॉर्डिंग ही कॉमन नेम की जाती है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3OH, CH3OH, इसे क्या कहते हैं? देखो ये CH3 किससे डेवलप हुआ है? जब CH4 से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? CH3। इसको कहते हैं मीथेन। इसे क्या कहते हैं? मीथेन। इसे क्या कहते हैं? मेथिल। मेथिल। एक चीज जानिए कि मेथिल एल्केन है और उसी का एल्किल फॉर्म क्या है? मेथिल। इसका ये मतलब हुआ किसी भी एल्केन का जन्म मानना तो CnH2n+2, जबकि एल्किल का जो नाम होता है जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-1, यानी कि जितना एल्केन में जितना कार्बन उसके डबल में दो जोड़ उतने हाइड्रोजन होते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक कार्बन होगा, एक में दो, 2+2 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक, यानी कि यहाँ मेथिल क्या होगा? जितने कार्बन उसके डबल में से एक माइनस कर देंगे उतने कार्बन होंगे, उतने हाइड्रोजन होंगे। जैसे यहाँ देखो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे? 2, 4 और -1 3, तो 3। और जानो कि किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो उसमें लास्ट में YL जोड़ दिया। जैसे मेथेन से मेथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, एथेन से एथिल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटिल। ठीक, तो इस तरह से ये एल्किल लिखा जाता है। तो ये किसका एल्किल है? मेथेन का। तो इसका नाम क्या होगा? मेथिल। और लास्ट में क्या जोड़ा जाएगा? एल्कोहल। जैसे आपको यहाँ एल्किल अल्कोहल, एल्किल और अल्कोहल, एल्किल वर्ड क्या है जो किया जाता है? मेथिल। मेथिल। और लास्ट में क्या जोड़ना है आपको? अल्कोहल। अल्कोहल। तो ये इसका कॉमन नेम हो गया। इसे क्या कहते हैं? मेथिल अल्कोहल। इसी का जनरल एक कॉमन नेम और होता है वुड अल्कोहल। वुड अल्कोहल। अब वुड अल्कोहल क्यों पड़ा? वुड अल्कोहल देखो होता क्या है कि जब हरी लकड़ियों को जलाते हैं तो हरी लकड़ियों के जलाने से जो लिक्विड निकलता है उस लिक्विड का अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो मेथिल अल्कोहल मिलता है। इसलिए लकड़ियों से मिलता है, इसलिए इसका नाम मेथिल अल्कोहल भी रखा गया। ठीक, चलिए दूसरा नाम देखते हैं आप। जैसे अगर कहिएगा ये CH3CH2OH, ये किससे बना होगा? C2H6 से बना होगा। अब C2H6 से एक हाइड्रोजन निकल जाए, C2H5 होगा कि नहीं? एक कार्बन 2 और 5 हाइड्रोजन। ठीक है, एथिल और अल्कोहल। इसका कॉमन नाम क्या हो सकता है? ये एथिल अल्कोहल। ठीक, ये एथिल अल्कोहल हो गया। अब होता क्या है? और देखो एथिल अल्कोहल और इसका जनरल नाम होता है अल्कोहल। अल्कोहल। देखो होता क्या है कि जितने भी ड्रिंकर्स होते हैं जो वाइन पीते हैं, वाइन में सब यही होता है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल ही होता है वाइन में, इसलिए इसका कॉमन नेम अल्कोहल है। ठीक, अब होता क्या है कि इसका यूज अल्कोहल के फॉर्म में क्यों नहीं करते? मेथिल अल्कोहल न्यूरोटॉक्सिक होता है, इसलिए ड्रिंकिंग के पर्पज से इसका लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा और ब्लाइंडनेस काज करता है। कुल मिला के टॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। ठीक, हमारे नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट डालता है। तो पीने के लिए लोग यूज करते क्या? एथिल अल्कोहल, इसलिए कॉमन नेम इसका अल्कोहल भी होता है। जैसे अगला कंपाउंड जैसे CH3CH2CH2OH। अब ये बताइए 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, और जब 3 कार्बन का एल्केन होता है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 8 हाइड्रोजन होने चाहिए थे, टोटल 8 हाइड्रोजन। यहाँ कितने हैं? 3 5 2 7 है, यानी कि मतलब एल्केन से एक, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकला होगा, तो ये क्या होगा? प्रोपिल होगा कि नहीं? प्रोपेन से प्रोपिल, प्रोपिल और लास्ट में क्या जोड़ना है? अल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? प्रोपिल अल्कोहल। प्रोपिल अल्कोहल। ठीक, ये कॉमन नेम थे। ठीक, ये कुछ जनरल चीजें थी कॉमन नेमिंग का। ठीक, अब कुछ पॉइंट और हम बताते हैं आपको। ये तो नेमिंग का तरीका था। अगर जब कभी हायर नंबर की कार्बन आ जाते हैं तो उसके लास्ट, उसके प्रीफिक्स में नॉर्मल, आइसो, नियो वर्ड यूज किए जाते हैं।
नॉर्मल, आइसो, नियो। ठीक, लेकिन इन केस ऑफ हायर अल्कोहल इट इज नेसेसरी टू इंडिकेट, मतलब हायर नंबर का जब कोई अल्कोहल होगा तो उसके आगे ये करना जरूरी होता है कि नॉर्मल है, एक आइसो है। देखो सीधी चेन होगी तो नॉर्मल होगा, एक चेन होगा अगर सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे आइसो होगा, जब दो चेन CH3 की होगी सेकंड या सेकंड लास्ट पे तो नियो होता है। ठीक, तो ये लिखना है इन केस ऑफ हायर अल्कोहल इट इज नेसेसरी टू इंडिकेट, इन केस ऑफ हायर alcohol it is necessary to indicate, it is necessary to indicate indicate it is necessary to indicate that the alcohol is that the alcohol is that the alcohol is primary, secondary or tertiary. Alcohol is primary, secondary or tertiary. tertiary कहने की मतलब कि जब अल्कोहल ज्यादा कार्बन की हो जाती है तो उसके नाम के आगे प्रीफिक्स नॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है, आइसो या टर्सरी वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे आप यहां देखिए, ठीक, जैसे अगर इस तरह से लिखे, जैसे एग्जांपल में आप एग्जांपल ना, जैसे CH3 CH2 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 OH। अब देखो ये 4 कार्बन की कोई अल्कोहल है और ये सीधी रेखा में, जब सीधी रेखा में कोई कंपाउंड होता है तो उसके आगे प्रीफिक्स में नॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है, नॉर्मल स्मॉल n। ठीक, तो इसका नाम क्या होगा, n फॉर नॉर्मल। कितने कार्बन की ये एल्किल ग्रुप है, 4, यानी कि ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, लास्ट में क्या लिखते हैं, अल्कोहल। ठीक, तो कॉमन नेम में हमने आपको यही बताया, जनरली वर्ड क्या वर्ड यूज किया है, एल्किल अल्कोहल, यानी कि एल्किल अल्कोहल वर्ड यूज किए जाते हैं। एल्किल कहां से आता है कि उस रूट वर्ड किस कार्बन यानी कि किस एल्केन से डिराइव्ड है, वो उसका एल्किल ग्रुप और लास्ट में अल्कोहल। अगर सीधी रेखा में होगा तो नॉर्मल, तो क्या आ गया, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक, उसी तरह यहां पर देखिए, जैसे CH3 CH2 CH3 CH2 CHOH और ये मान लो CH3 है ना, CH3। अब देखो है क्या यहां पर, ठीक ना, यहां पर देखिए पहले चेन नंबरिंग कहां से की जाएगी, नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से फंक्शन ग्रुप पास में होगा। ठीक ना, तो इसका नाम क्या होगा, हमने क्या बताया था, जब सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मेथिल की चेन होती है तो वर्ड केवल यूज किया जाता है मेथिल। यहां से अगर नंबरिंग करें 1 2 3 ना, तो पहले सेकंड पोजीशन पे। ठीक, तो इसका क्या नाम होगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। 1 2 3 4 कार्बन की आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। उसी तरह अगर उसी तरह ये हो CH3 C CH3 CH3 OH, है ना, ये क्या है, ये कौन सा कार्बन है, टर्सरी कार्बन है कि नहीं, क्योंकि 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है। ठीक,
यहाँ ये किस कार्बन से जुड़ा था? प्राइमरी कार्बन से। यहाँ किस कार्बन जुड़ा था? ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से, है ना। आइसोब्यूटाइल था और ये टर्सरी 1 2 3 4 कार्बन की है, इसका क्या नाम होगा? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसी तरह एक और अल्कोहल जैसे हम आपको लिख दें इस तरह से CH3 CH CH3 OH, CH3 CH3 OH। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर, है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, है ना, इसका क्या नाम होता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसी का एक कॉमन नेम होता है रबिंग अल्कोहल। रबिंग अल्कोहल, रबिंग अल्कोहल क्यों? देखो इसका रबिंग अल्कोहल का यूज किया जाता है इंडस्ट्री में एज सॉल्वेंट के रूप में। यूज्ड इन आइसोप्रोपिल अल्कोहल का मेजर यूज कहां पर किया जाता है? इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। और आइसोप्रोपिल को कॉमन नेम में रबिंग अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक, तो ये था कॉमन नेम सिस्टम। अब कॉमन नेम सिस्टम आपको आ गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बिनल नेम सिस्टम। कार्बिनल नेम सिस्टम यानी कि सेकेंड नेम सिस्टम क्या था? कार्बिनल नेम सिस्टम। कार्बिनल नेम सिस्टम, कार्बिनल नेम सिस्टम यानी कार्बिनल नेम सिस्टम क्या होता है? देखिए इस नेम सिस्टम में मेथिल अल्कोहल का जनरली नाम यूज किया जाता है कार्बिनल। बाकी ये माना जाता है कि सभी अल्कोहल मेथिल अल्कोहल के डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना। ठीक, यानी कि इन कार्बिनल नेम सिस्टम मेथिल अल्कोहल इज नोन एज कार्बिनल and all other alcohol are named as derived from carbinol. In carbinol name system, in carbinol name system, in carbinol name system, methyl alcohol, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल मतलब CH3OH, मेथिल अल्कोहल इज नोन एज कार्बिनल, इज नोन एज कार्बिनल, कार्बिनल, methyl alcohol is known as carbinol and all other alcohol and all other alcohol and all other alcohol name as derivatives of carbinol and all other alcohol named are derivatives of कार्बिनॉल। देखो इन कार्बिनॉल नेम सिस्टम ये माना जाता है कि मेथिल अल्कोहल से सारे अल्कोहल डिराइव्ड है और मेथिल अल्कोहल का जनरली कार्बिनॉल कहते हैं। ठीक, बाकी अल्कोहलों को उसी के डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे ठीक, जैसे एग्जांपल लिखिए तो समझ में आएगा आपको। एग्जांपल में जैसे हमने लिख दिया क्या, CH3OH, ये सबसे छोटी अल्कोहल है कि नहीं, क्योंकि एक कार्बन की मतलब बिना कार्बन का अल्कोहल हो नहीं सकता।
सबसे छोटी कार्बन की अल्कोहल एक कार्बन की, यानी कि मेथिल अल्कोहल। हमने बताया मेथिल अल्कोहल को जनरली वर्ड यूज किया जाता है क्या, मेथिल अल्कोहल को जनरली क्या यूज करते हैं, कार्बिनॉल। मेथिल अल्कोहल को जनरली क्या यूज किया जाता है, कार्बिनॉल। तो इसका क्या नाम होगा, कार्बिनॉल। इसे क्या कहेंगे, कार्बिनॉल, कार्बिनॉल। ठीक। अब जैसे जैसे लिख दिया गया CH3CH2OH, इसका क्या नाम होगा, देखो इतने को तो क्या है कार्बिनॉल, और ये मेथिल, तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल कार्बिनॉल। इसका क्या नाम होगा, मेथिल कार्बिनॉल, मेथिल कार्बिनॉल। ठीक, ये है मेथिल कार्बिनॉल। जैसे और भी कुछ नाम हो सकते हैं क्या, जैसे CH3 CH CH3OH। ठीक। अब देखो ये कार्बिनॉल, इतने को तो कार्बिनॉल कहेंगे ना, यहां से यहां तक ग्रुप को कार्बिनॉल कहेंगे, एक मेथिल दो मेथिल, तो कितना क्या नाम होगा, डाई मेथिल कार्बिनॉल। इसका क्या नाम होगा, डाई मेथिल कार्बिनॉल, डाई मेथिल कार्बिनॉल। ठीक। तो ये कार्बिनॉल नेम सिस्टम था। जैसे और भी नाम हो सकते हैं, कुछ और नाम बताएं हम आपको, जैसे मान लीजिए CH3C CH3 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 CH3OH। ठीक। अब देखो इतने को तो कार्बिनॉल कहते हैं। अब यहाँ एक मेथिल दो मेथिल तीन मेथिल, इसका नाम क्या होगा, ट्राई मेथिल कार्बिनॉल। इसका क्या नाम होगा, ट्राई मेथिल कार्बिनॉल, ट्राई मेथिल कार्बिनॉल। इसका ये नाम होगा ट्राई मेथिल कार्बिनॉल। ठीक। चलिए एक कठिन थोड़ा सा नाम लिखते हैं, और CH3C है ना, CH3C, और मान लो यहाँ लगा दे प्रोपिल लगा दें C3H7, तो यहाँ लगा देते हैं क्या, ब्यूटिल लगा देते हैं। चलो C4H9 और AOH है गया। ठीक। तो ये क्या है, कार्बिनॉल है, ये क्या है, प्रोपाइल है, ये क्या है, मेथिल है, और ये क्या है, ब्यूटाइल है। ठीक। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम लिखते जाएंगे सभी का एल्किनों के नाम ना। तो पहले क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल, फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, और ये क्या नाम है, कार्बिनॉल। इसका क्या नाम होगा, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, मिथाइल, प्रोपिल कार्बिनॉल, प्रोपिल कार्बिनॉल, कार्बिनॉल। ठीक। तो ये था कुछ कंपाउंडों का और उनका कार्बिनॉल नेम सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे, आपको तीसरा नेम सिस्टम बताएंगे। तीसरा नेम सिस्टम आपको हम बताने जा रहे हैं IUPAC नेम सिस्टम, जो कि सबसे ज्यादा कन्वेंशनली वही यूज किया जाता है, और ये सभी जगह पे अप्लीकेबल है ना। तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है IUPAC नेम सिस्टम, IUPAC, ये तीसरा होगा IUPAC नेम सिस्टम, नेम सिस्टम। और आपको यही सबसे ज्यादा अच्छे से देखना। देखो जनरली हमने देखा है कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में हर साल 2 IUPAC नेम आ रहे हैं, तो सभी फंक्शनल ग्रुप का हम एक एक करके IUPAC नेम बताते जाएंगे, जो आपका सिलेबस में होगा BSc सेकेंड ईयर की। इसी तरह आपको BSc थर्ड ईयर में बताएंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो फर्स्ट ईयर में बताया जाएगा, तो एक एक करके बताया जाएगा, इसलिए सब यहाँ सीख लेंगे ना IUPAC नेम। देखो IUPAC नेम सिस्टम कुछ इंटरनेशनल रूल पर आधारित होता है ना। तो मतलब IUP नेशन बेस्ड ऑन अपॉन फॉलोइंग रूल्स। इसको लिखिए IUPAC
name system based on based on based on based on based upon based upon following rules following रूल्स। मतलब आईयूपीएसी नेम सिस्टम कुछ रूल पर अप्लीकेबल होता है, कुछ रूल पर आधारित होता है, बेस्ड होता है, जिससे इसका नेमिंग की जाती है और ये पूरे वर्ल्ड में अप्लीकेबल होता है। ठीक, जैसे पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कार्बन चेन। सिलेक्ट, पहला रूल क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल चेन जिसे कहते हैं ना। तो पहला रूल क्या होगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग OH ग्रुप, कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक, नोन एज पेरेंट चेन। तो पहला रूल क्या होगा, सिलेक्ट द कंटिन्यूअस, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट continuous chain of carbon atom, chain of carbon atom, carbon atoms लिखो, carbon atoms containing hydroxyl group, containing hydroxyl group, hydroxyl group, हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप उसमें होने चाहिए। ठीक, दिस चेन इज नोन एज पेरेंट चेन, दिस चेन इज known as parent chain। तो पहला रूल क्या है, जैसे पहला रूल में सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो इसमें क्या होता है कि एज पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को चुनते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए, जिसमें ज्यादा साइड चेन आ जाए, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उसी को कहते हैं क्या, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, या उसी को पेरेंट चेन कहते हैं उस अल्कोहल का। ठीक, सेकेंड रूल क्या है, राइट द नेम ऑफ पेरेंट चेन। सेकेंड रूल क्या है, राइट द नेम ऑफ पेरेंट चेन। दूसरा रूल क्या कहता है, पेरेंट चेन का नाम लिखो, पेरेंट चेन एज कैसे लिखा जाता है, देखो एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन, ई को हटा के आल जोड़ा जाता है, तो लास्ट क्या हो जाता है, एल्क नॉल। ठीक, यानी क्या, एल्क प्लस एन, ठीक, और इसमें क्या किया जाता है, ई को हटाया जाता है, आल को ऐड किया जाता है, ई को हटाते हैं यहां से और ओ अल को जोड़ते हैं, है ना, तो क्या नाम हो जाएगा, एल्केनॉल, एल्केनॉल। और जो आल वर्ड की उसकी पोजीशन क्या होती है वो भी किया जाता है, मतलब आल को विथ पोजीशन लिखते हैं, विथ पोजीशन, विथ पोजीशन। ठीक, ये नेमिंग का तरीका होता है। फिर चौथा रूल होता है, राइट द पोजीशन एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। चौथा, तीसरा रूल, राइट द नेम एंड पोजीशन, पोजीशन of
साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट, नेम द पोजीशन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, 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 ठीक, कि जितने सब्स्टिट्यूएंट हैं उनका नाम क्या है, एज ए प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के रूप में, प्रीफिक्स, आपको पता होगा प्रीफिक्स क्या होता है। देखो आईयूपीएससी नेमिंग में जो रूट वर्ड, कार्बन की चेन को तो रूट वर्ड कहते हैं, जो उसके पहले लिखा जाता है उसको प्रीफिक्स माना जाता है, और जो रूट वर्ड के बाद लिखा जाता है उसे सफिक्स माना जाता है। तो साइड चेन बाकी चीजों को क्या माना जाता है, प्रीफिक्स मानते हैं, ठीक, प्रीफिक्स। एंड नेम द पेरेंट चेन, एंड नेम द पेरेंट चेन, एंड द नेम ऑफ पेरेंट चेन, नेम द पेरेंट चेन, रूट वर्ड, रूट वर्ड, तो पेरेंट चेन को रूट वर्ड कहा जाता है ना, ठीक। तो ये था नेमिंग का तरीका आईयूपीएससी में कुछ रूल। तो देखो जनरली क्या यूज किया जाता है, कैसे हम ब्रीफली आउटलाइन करते हैं जो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। पहला सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, दूसरा नंबरिंग, तीसरा नेमिंग, ठीक, ये तरीका होता है। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर रूट वर्ड लिखा जाता है, फिर सफिक्स। सफिक्स दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या दिखाता है, नेचर ऑफ बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। और जो सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, जैसे मेन फंक्शनल ग्रुप, जैसे हाइड्रॉक्सिल हुआ, कार्बोक्सी हुआ, ये सब ग्रुप को, अमाइन हुआ, ये सब ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ हम कुछ एग्जांपल देंगे और आपको साथ ही साथ आपका उसका नाम बताना है, ठीक। चलिए कुछ एग्जांपल हम आपको सिखाते हैं ना। एग्जांपल, अब नेमिंग का तरीका बताते हैं, ठीक। जैसे CH2 CH2, ये मान लीजिए OH है और ये OH। मान लीजिए दो कार्बन की कोई डाइऑल है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, अभी हम आपको पढ़ाए थे अगले लेक्चर में ना, तो क्या पढ़ाए थे, जब दो अल्कोहल। अब इसका नेम, तो सबसे पहले पेरेंट चेन चुनेंगे, दो कार्बन की लॉन्गेस्ट है और दोनों फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो फिर नंबरिंग करना है। नंबरिंग चाहे इधर से करे चाहे इधर से, दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप, दोनों सेम पोजीशन मिले। चलिए नंबरिंग ऊपर से करते हैं, 1 2, ठीक, नंबरिंग ये हो गया। अब इसका, अब देखो जब दो कार्बन, पहले क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स। प्रीफिक्स में कुछ नहीं है, ना कोई साइड चेन है, ना कोई हेलोजन है, ना कोई एल्किल ग्रुप है, कुछ नहीं है, तो सब फिर रूट वर्ड पे आते हैं। पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स लिखते हैं। अब देखिए रूट वर्ड का नंबर, सब प्रीफिक्स में कुछ नहीं है तो रूट वर्ड, रूट वर्ड दो कार्बन की है, दो कार्बन के क्या यूज करते हैं, एथ, एथ, ठीक, दो कार्बन के लिए एथ वर्ड यूज करते हैं, एथ। अब सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं, सफिक्स में एन, एन, एथेन। अब इनकी दो फंक्शनल ग्रुप है, इनकी पोजीशन 1 2 है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के साथ 1 2 पोजीशन पे है, तो हमने क्या बताया था, ई को हटाते हैं और इसकी पोजीशन 1 2 डाई आल, ठीक, इथेन 1 2 डाई आल, ठीक। उसी तरह इसका नाम बताइए, तो CH2 OH CH OH CH2 OH, ठीक। यहाँ पर देखो रूट वर्ड कितने कार्बन की हो सकती है, 1 2 3, इससे तो कोई लॉन्गेस्ट चेन होगी नहीं। नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर से करेंगे फर्स्ट पोजीशन, इधर करेंगे फर्स्ट पोजीशन, इधर सेकंड पोजीशन को आएगा ना, तो ये मान लीजिए 1 2 3, ये चेन हो गई कार्बन, ये नहीं कि पेरेंट चेन हो गई, यानी कि
पेरेंट, अब इसके नंबरिंग हो गया, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट से नंबरिंग। अब नेमिंग, सबसे फिर क्या हमने बताया था, सब प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स। प्रीफिक्स में कुछ नहीं है तो रूट वर्ड कितने कार्बन की है, प्रोपेन, प्रो, ठीक। सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे, एन, ठीक। अब 3 फंक्शनल ग्रुप ओ ओ ओ है, ठीक। और तो जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप में, सफिक्स ग्रुप में लिखते हैं तो ऑल वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे यहाँ भी यूज किया। अब यहाँ पे 3 है, इनकी पोजीशन क्या है, ई को हटाएंगे, क्या जोड़ेंगे, 1 2 3, ट्राई ऑल। एक चीज ये जाने, जहां पे लेटर और नंबर आते हैं उनके बीच में क्या लगाते हैं, हाइफन, और जहां पर 2 नंबर आते हैं उनके बीच में कामा वर्ड यूज किया जाता है। ये आईपीएससी में आप जानते रहिएगा, ठीक। चलिए अगला नेम आपको बताते हैं, जैसे ये है, जैसे हमारे कोई ये कंपाउंड है CH3 C, CH3 CH3 CH2 OH, मान लो ये कोई कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट है। देखिए 1 2 3, 3 कार्बन की मिलेगी, 1 2 3, 3 कार्बन, 1 2 3, तो किधर भी चलेंगे 3 कार्बन की लाने, यानी कि पेरेंट या इधर चले या अपवर्ड या डाउनवर्ड, 3 कार्बन मिलेगी रूट वर्ड, ठीक। प्रीफिक्स में सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, पहले नंबरिंग कर दिया 1 2 3। अब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यहाँ पर देखो मेथिल ग्रुप लगे हैं, पोजीशन क्या है 2, तो क्या लिखें, पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में क्या है, मेथिल, पोजीशन क्या है इनकी 2, और इनकी संख्या 2 है, 2 2 डाई मिथाइल, रूट वर्ड कितने कार्बन की है, 3, तो क्या लिखेंगे, प्रो, सब सिंगल बॉन्ड क्या लगाएंगे, एन, ठीक। इनकी पोजीशन क्या है फंक्शनल ग्रुप की 1, ठीक। तो ई को हटा के, ई को हटाना है और 1 आल, तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन 1 आल। देखो कभी कभी क्वेश्चन कंपाउंड दे के नेम पूछता है, कभी कभी नेम दे के कंपाउंड भी पूछता है ना। चलिए अभी हम आपको बताते हैं, जैसे आपको कह दिया गया ना ब्यूटेन 2 आल, जैसे इस बार नेम दे दिया गया है ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 आल, कहा गया ब्यूटेन 2 आल का आप आईयूपीएसी नेम दिया गया, इसका आप कंपाउंड का लिखिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कितने रूट वर्ड, कितने कार्बन की, 4 कार्बन की, 4 कार्बन। अब नंबरिंग कर दिए किसी तरह से 1 2 3 4, ठीक। अब दूसरे पोजीशन क्या लगाए हैं, OH, तभी तो आल लिखा है, ठीक। ब्यूटेन 2 आल है ना। अब सबको हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दीजिए, सबकी वैलेंसी को, टर्मिनल पे है 3 और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे टर्मिनल पे 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह से नाम देके कंपाउंड का फार्मूला पूछ सकता है या फार्मूला देके नाम पूछ सकता है, ठीक। तो ये तरीका था नेमिंग का। चलिए कुछ और कंपाउंड देखते हैं, है ना। चलिए कंपाउंड ये देखते हैं, चलिए जैसे मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो सबसे पहले चूज करेंगे आप पेरेंट चेन ना। पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन हो सकता है, चाहे इधर से जाएंगे 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3, तो इधर से जाएं या इधर से जाएं, 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3, तीनों कंडीशनों में 3 की रूट वर्ड मिल रही है। तो चलिए हम यही मान लेते हैं, क्या 1 2 3, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखना है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में यहाँ क्या है, एक साइड चेन किसकी, मेथिल की, तो उसकी जगह पोजीशन क्या है 2, क्या लिखेंगे 2 मेथिल, रूट वर्ड कितने कार्बन की है, 4, तो क्या लिखेंगे प्रो, सब सिंगल बॉन्ड है, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ए। अब रूट वर्ड के बाद क्या लिखते थे हम, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एन लिख दिए, सेकेंडरी सफिक्स में अल्कोहल है ना, आल वर्ड यूज किया जाएगा। जब आल वर्ड यूज किया, इसकी पोजीशन क्या है 2, जब इसकी पोजीशन के साथ ई को हटाएंगे 2 को जोड़ देंगे और लास्ट में आल, इसका नाम क्या होगा,
टू मेथिल प्रोपेन टू आल, टू मेथिल प्रोपेन टू आल। ठीक, इतनी बात समझ में आया है ना। चलिए जैसे एक कंपाउंड और देते हैं आपको, CH3 C CH2 CH3, है ना। चलिए पूरा मिटा देते हैं। ठीक, चलिए इसका नाम लिखिए, CH3 C CH2 CH3, है ना। और CClOH, ठीक, CClOH, जैसे यहां C, ठीक, CH, मान लो हाइड्रोजन जोड़ दे, यहां जोड़ देते हैं अब, जैसे CH, यहां मान लो Br जोड़ दिए, Br, ठीक। और इसी से लगा मेथी लगा दिएगा, है ना। और CH2 CH3। जैसे मान लीजिए कोई इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। फिर वही तरीका है, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग, फिर नेमिंग। जब नेमिंग की बात आती है तो हमेशा प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ठीक। बस यही क्रम याद रखिए और कर लेंगे आप। चलिए अब देखो, सबसे पहले आप पेरेंट चेन चुन करना है। पेरेंट चेन कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट हो सकती है, चलिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। अगर सीधे चलते हैं 6 कार्बन की मिलती है ना। अगर यहाँ चले 1 2 3 4 5 6 7, इधर चलते हैं 7 कार्बन की मिलती है, ठीक। अगर इधर चलते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन चलती है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इधर चलते हैं 7 कार्बन की मिलती है, इधर चलते हैं 7 कार्बन की मिलती है ना। जब इधर से चलते हैं 7 कार्बन की तो मिलती है, लेकिन इतने ग्रुप छूट जा रहे हैं, ब्रोमीन छूट जा रहा है, ठीक। ये तो इसलिए ज्यादा ज्यादा प्रेफरेंस उसको देते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा साइड चेन, ज्यादा ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, ज्यादा ज्यादा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप सारे आ जाते हैं, तो पेरेंट चेन का चुनाव उधर से करते हैं। तो हम नंबरिंग इधर चुनाव, ये पेरेंट चेन होगा, यानी कि हमारा पेरेंट चेन ये होगा। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास मिलता है। अब इधर से भी कर सकते हैं, तो इधर से भी, इधर से करते हैं तो कुछ नहीं, इधर से करते हैं ब्रोमीन मिल रहा है तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन की हमारी रूट वर्ड मिल गई, है ना। जब 7 कार्बन की रूट वर्ड मिल गई, अब देखो साइड चेन क्या है, 5वें पोजीशन मेथिल, 4थे पोजीशन पे क्लोरीन और एक फंक्शनल OH है, और यहाँ पर क्या है, एथिल ग्रुप 3रे पोजीशन पे है, ठीक। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रीफिक्स, और वो भी अल्फाबेटिकल। जब एक से ज्यादा प्रीफिक्स होते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि पहले ए वाले को, फिर बी वाले को, फिर सी, ऐसे। तो अल्फाबेटिकली यहाँ पर देखो, पहले ब्रोमीन, ब्रोमीन बी वर्ड पहले आता है, ठीक। सी क्लोरो से, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, पहले बी आता है फिर सी आता है, तो पहले ब्रोमीन लिखेंगे। इसकी पोजीशन क्या है 2, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। एक चीज और जानिए कि IUPAC नेमिंग में सारे लेटर स्मॉल लेटर से होते हैं, जनरली यूज यही किए जाते हैं। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। अब देखो एक यहाँ मेथिल है, यहाँ एथिल, तो पहले ई आएगा एम से, तो पहले ई इसको लिखेंगे 3 एथिल, 3 एथिल, 5 मिथाइल,
5 मिथाइल, 5 मिथाइल। अब रूट वर्ड सारे प्रीफिक्स लिख दिए गए हैं। अब रूट वर्ड कितने कार्बन की है? 7। 7 कार्बन को क्या लिखते हैं? हेप्ट। क्या लिखते हैं? हेप्ट। और जब सब सिंगल बॉन्डेड है तो लास्ट में क्या जोड़ा जाएगा? एन, है ना? एन। अब और फंक्शनल ग्रुप की बात आती है, सफिक्स की बात आती है। सफिक्स में क्या जोड़ा जाएगा? आल, 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 ओ एल, आल। इसकी पोजीशन क्या है? 4। तो क्या ई को हटाएंगे, पोजीशंस की 4, आल को ऐड कर देंगे। तो इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन 4 आल। ठीक, ये आईयूपीएसी नेमिंग का तरीका था। ठीक, अब इसके आगे आपको हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखो आज के लेक्चर हमने क्या पढ़ा? नेमिंग ऑफ अल्कोहल। तो आपको बताया गया था अल्कोहल के नेमिंग के 3 तरीके, कौन कौन? कॉमन नेम, कार्बिनल नेम एंड आईयूपीएसी नेम। ठीक, इन कार्बन कॉमन नेमिंग अल्कोहल नेम्ड एज एल्किल अल्कोहल आर देयर नेम ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक, इन कॉमन नेम in carbonyl naming system CH3 methyl alcohol is known as carbonyl and supposed to all other alcohol are derived from their methyl carbonyl। methyl alcohol यानी कि आगे को लिखे एल्किल कार्बिनल यानी कि मेथिल कार्बिनल से जो होता है वो। ठीक, उसके बाद का यूज किया जाता है आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन लॉजिकली रूल व्हिच इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर वर्ल्ड। यानी कि फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, यानी कि इसमें यह चुना जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट चेन को चुनते हैं, जो ज्यादा ज्यादा लंबी हो, ज्यादा ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, ज्यादा ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, जिसमें ज्यादा ज्यादा साइड चेन हो। ठीक, दूसरा फिर राइट द नेम ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का नेम करते हैं। अल्कोहल के नेम में रूट वर्ड एल यूज करते हैं, फिर एन, एन में ई को हटाते हैं, आल जोड़ते हैं। ठीक, और फिर डिटेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन, प्रीफिक्स, ये सब। तो इस तरह से नेमिंग करते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द नेमिंग ऑफ एल्कोहल। और अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक, ओके, थैंक यू।